ओम शांति। 16/1/79। तिलक, ताज और तख्तधारी बनने की युक्तियाँ। देह से न्यारे, देही रूप में स्थित रहने वाले प्यारे बच्चों के प्रति बाबा बोले, बाप दादा सर्व बच्चों के वर्तमान और भविष्य दोनों के अंतर को देखते आज बाप दादा बच्चों के वर्तमान को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे और साथ साथ कई बच्चों की विचित्र चलन को देख रहम भी आ रहा था। बाप कितना श्रेष्ठ बनाते हैं और बच्चे अपनी ही थोड़ी सी गफलत करने के कारण व अलवेलेपन के कारण श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते हैं। आज बाप दादा विशेष रूप से बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के हंसी के रूप देख रहे थे। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा संगम युगी विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज, विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताजधारी बनाता है। लेकिन आज रमणीक खेल देखा, कोई कोई तो ताज और तिलकधारी भी थे, लेकिन कोई कोई ताजधारी के बदले किए हुए पिछले व अब के भी छोटे सो बड़े पाप व चलते चलते की हुई अवज्ञाओं की गठड़ी सिर पर थी। कोई के सिर पर ताज भी देखा, लेकिन कोई कोई सिर पर पापों की गठड़ी भी देखी। कोई ताजधारी तो कोई सिर पर गठड़ी लिए हुए थे। किसी के सर पे ताज दिख रहा है और किसी के सर पे गठड़ी है। उसमें भी नंबरवार छोटी बड़ी गठड़ी थी, एक सी नहीं थी। कोई के सर पर डबल लाइट के बजाय अपने ब्राह्मण जीवन के सदा ट्रस्टी स्वरूप के बजाय गृहस्थीपन के भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ की टोकरी भी सिर पर थी। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अपने को गृहस्थी नहीं क्या समझो, ट्रस्टी। गृहस्थी तो फिर बोझ में दबा हुआ, तो वो बोझ की गठड़ी बाबा ने देखी, जिसको देख बाप दादा को रहम भी आ रहा था। रहम क्यों आ रहा था? अब गृहस्थी है तो बोझ की गठड़ी ढोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? धोनी पड़े नहीं धोनी पड़े, इसलिए गठड़ी रहेगी। वहाँ ताज मिलना बहुत मुश्किल। ताज किन के लिए है? हाँ? जो गृहस्थ में रह रहे उनकी बात कर रहे हैं, हमारा भी। ताज किन गृहस्थियों को मिलता है? हैं जी? हाँ, जो ट्रस्टी बन के रहते हैं, केवल जिम्मेवारी ही है, हम क्या करें, ये करना पड़ता है, तो वो गठड़ी इतनी बड़ी है तो वो कभी ट्रस्टी बन ही नहीं सकते, बन ही नहीं पाते। तो बोझ की टोकरी भी सिर पर थी, जिसको देख बाप दादा को रहम भी आ रहा था। और क्या देखा? कई बच्चे अनेक प्रकार के सहज साधन बाप द्वारा प्राप्त होते हुए भी निरंतर बुद्धि का कनेक्शन जुटा हुआ ना होने के कारण, सहज को मुश्किल बनाने के कारण अनेक प्रकार के मुश्किल साधन अपनाने में थके हुए रूप में दिखाई दे रहे थे। सहज मार्ग के बजाय पुरुषार्थ के साधन हठ के प्रमाण यूज कर रहे थे। और क्या देखा? जैसे सूर्य के आगे बादल आने से सूर्य छिप जाता है, ऐसे बार बार माया के बादलों के कारण
कई बच्चे ज्ञान सूर्य से किनारे हो, सूर्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। कब सन्मुख कब किनारे, इसी खेल में लगे हुए हैं। साथ साथ बच्चे नटखट होने के कारण बाप के याद की गोदी से निकल माया की धूल में देह अभिमान की स्मृति रूपी मिट्टी में खेलते रहते हैं। ज्ञान रत्नों से खेलने के बजाय मिट्टी में खेलते। बाप बार बार मिट्टी से किनारा कराते, लेकिन नटखट संस्कारों के कारण फिर भी मैले बन जाते। कोई कोई बच्चे अल्पकाल के सुखों के आकर्षणमय वस्तुओं की आकर्षण में आकर उन ही वस्तुओं में इतने बिजी हो जाते जो समय पर अविनाशी प्राप्ति उतना समय भूल जाती। विनाशी जो भी आकर्षण करने वाली वस्तुएं हैं उनके पीछे पड़ने से क्या होता है, जो बाप अविनाशी प्राप्ति कराने आया है वो छूट जाती। फिर होश में आते हैं। कब आते हैं होश में? फिर होश में आते हैं। कब आते हैं होश में? आते नहीं आते होश में? कब? फिर होश में आते हैं। नहीं आते और फिर तो मर ही जाते। फिर होश में आते हैं। अभी तो जो माया की आकर्षण करने वाली जो भी उनको लग रहा है उसके पीछे टाइम वेस्ट कर लेते, बहुत वैल्यूएबल समय है वेस्ट कर देते, तो फिर होश में आते हैं। कब होश में आते हैं? आएंगे ही नहीं होश में। बोलो। श्रेष्ठ समय भी कब तक है? 5 साल है। तो उसके फिर होश में आते। फिर होश में आते। ऐसे अनेक प्रकार के विचित्र रूप बच्चों के देखे। अब अपने आप को देखो, मेरा रूप कौन सा है? बाप दादा तो हर बच्चे को सदा श्रेष्ठ स्वरूप में देखना चाहते हैं। ताज को, दिल तख्त को छोड़ गठड़ी को क्यों उठाते? ताज अच्छा या टोकरी? क्या अच्छा है? कितना सुंदर लगता। और टोकरी, गठड़ी, तीनों के फोटो सामने रखो। हाँ, 3 बताए कौन कौन से? ताज अच्छा व टोकरी, गठड़ी अच्छी लगती। तीनों के फोटो सामने रखो तो कौन सा चित्र पसंद आएगा? 63 जन्म यह सब वंडरफुल खेल खेले। अब संगम युग पर कौन सा खेल खेलना है? सबसे अच्छे से अच्छा खेल है बाप और बच्चों के मेले का खेल। बाप और बच्चों के मेला, मिलन मेला। बाप द्वारा मिले हुए ज्ञान रत्नों से खेला। कहाँ रत्न कहाँ मिट्टी। अब क्या करना है? बचपन के अलबेलेपन के व नटखट के खेल बहुत समय खेले। अब तो वानप्रस्थ में जाने का समय समीप आ रहा है। क्या हो जाएगा फिर? वानप्रस्थ माना? वानप्रस्थ माना